अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागत भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। जब नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, दीवारों पर चढ़ती वह 100 बार फिसलती है, लेकिन उसने हिम्मत हारना कब सीखा है? मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंधु में जब भी गोताखोर डुबकियां लगाता है, मोती मिलना सदा ही उसे सहज नहीं होता है, लेकिन विश्वास उसका कायम रहता है और इसीलिए उसकी मुट्ठी हर बार खाली नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी की यह कविता जीवन में अनुकरणीय है, आचरणीय है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, बुद्धि कम हो तो चलेगा। मैं अक्सर एक उदाहरण देता रहा हूं, जैसे ये पुराने बैच में ये आदित्य जी है ना, ये मेहनती ज्यादा है। बाकी उनके गुण दुर्गुणों की मुझे अभी चर्चा नहीं करनी है, होंगे तो मुझे कुछ भी पता नहीं। जैसे नई बैच में ये पर्व जी है ना, वो खूब मेहनती है और मैं बहुत बार ये बोल चुका हूं आपको कि जिसके पास ये आभूषण है मेहनत का, वो बाकी की कमियों को भी पूर्ण कर सकता है। एक इंटरव्यू के मैंने एक दाखला देते हुए थोड़े दिन पहले ये कहा था, कपिल देव ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि सचिन तेंदुलकर से बढ़िया तो रवि शास्त्री है। याद आ रहा है मैंने कहा था? क्योंकि सचिन तेंदुलकर के पास एबिलिटी खूब थी, लेकिन उसने वैसा एग्जीक्यूट नहीं किया अभी भी। लेकिन रवि शास्त्री के पास एफिशिएंसी थी कम, लेकिन वो मेहनती था ज्यादा। ऐसे एक इंटरव्यू में कपिल देव बोल रहे। और जो मेहनती होता है वो कभी भी पीछे नहीं पड़ता रहता है। एनीवे, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। आत्मकल्याण एक क्षणिक विकल्प नहीं है। आत्मकल्याण समय भर की कल्पना मात्र नहीं है, एक लहर नहीं है वो कहीं। तो वो जीवन भर संजोए हुए स्वप्न को साकार करने की धगज है, धुन है। धडपड म्हणतो ना आपण मराठीमध्ये, धडाडी म्हणतो ना आपण, वो निरंतर उसको चेस करने का एक बीड़ा है उसका।
कल काफी चर्चा हम भावना इस शब्द पर कर चुके। भावना शब्द का अर्थ मैंने बताया था घुटाई, बारंबार उसी चीज का घोलन मनन चिंतन। स्वाध्याय के 5 अंगों में वांछना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उपदेश, इसमें जो आमना है बार बार उसी की घुटाई करना। मुझे करना है, बस करना है, बस करना है, बस करना है, करना है, करना है, करना है, करना। मुझे याद आता है कि थोड़े दिन पहले, एक 2-3 साल पहले की बात है, मेरे पैर में काफी दर्द होने लग गया। चलता रहता है, शरीर है, कभी कुछ होता रहता है। और डॉक्टरों के दर्शन करने नहीं है मुझे, तो मुझे किसी ने, मेरे एक डॉक्टरों के मतलब अभक्ष दवाइयों के, तो मेरे एक मुमुक्षु भाई डॉक्टर ने मुझे एक फिजियोथेरेपी बताई। वो मैं आपको भी बाद में बता दूंगा। बस उसे और कुछ नहीं, एक कपड़ा चाहिए और कपड़े के माध्यम से थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज करना, खींच कर। मैं लगातार 6 माह करता रहा। मेरी स्थिति कुछ ऐसी बनी थी कि पैर रखना मुश्किल हो गया मुझे। नीचे पैर रखूं तो मुझे तकलीफ, और बाहर से एकदम हट्टा कट्टा दिखता था। मैं एक्सरसाइज 6 महीने तक करता रहा, 7 महीने, 8 महीने। इट केप्ट ऑन गोइंग, बट आई डिडंट गिव अप। आई डिडंट हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो, कोई मेरे पास दूसरा चारा था भी नहीं। और 9 महीने कड़ी मेहनत के बाद अचानक हफ्ते 1.5 हफ्ते में जो मैंने फर्क देखा वो एकदम सेटिस्फैक्टरी था। और 7-8 दिन किया, जड़ मूल से उखड़ गई वो बीमारी। फिर मैंने वो की भी नहीं एक्सरसाइज, हालांकि करते तो रहने चाहिए। एनीवे, मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा। फिजियोथेरेपी की विशेषता ये है कि उसमें कड़ी मेहनत चाहिए, बहुत दिन आप उसको करते रहे, बस करते रहे। ये मत कहे कि फल नहीं हो रहा है, एक दिन होगा। तो दवाई लेना फटाफट बहुत सरल है, निगल ली, गटक ली, खेल खत्म, अभी इलाज होता रहे अपने आप। रेडीमेड और आलसियों के ये उपाय हो सकते हैं, बट फिजियोथेरेपी एक मेहनतियों के ये उपाय है। महीनों परिश्रम करना पड़ता है, वो बात बनती। आत्म कल्याण एक क्षण भर का विकल्प नहीं है, समय भर की कल्पना मात्र नहीं है, जीवन भर की गई साधना है। प्रतिपल भाई गई एक उमंग है, भावना है। भावना की महिमा को देखकर अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कुंद आचार्य देव ने एक भाव पाहुड़ नाम का अलग सा पाहुड़ ही लिख डाला। सदा सुखदास जी ने रत्नकरण शावकाचार में एक भावना अधिकार ही ऐड कर दिया। भावना का तात्पर्य रिपीटेशन, बच्चों, रिपीटेशन, उसी बात का घोलन मनन। जैसे आचार्य देव समय सार की 7वीं गाथा की टीका में ये कहते हैं, भावना ग्रंथे पुनरुक्ति दोषा भावात। भावना ग्रंथों में पुनरुक्ति दोष नहीं होता, आप रिपीट करते रहे वो दोष नहीं माना जाता, वरन वो उसका गुण माना जाता है। थोड़ा सा रिकैप करते हुए बोलो, भावना ग्रंथे पुनरुक्ति दोष अभावात। कल मैंने आपको ये बताया था, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भावनाओं के नाम पर और कोई भावनाएं नहीं है। तत्वार सूत्र में नमूने के रूप में मैंने कहा था, 7वें अधिकार के 3रे सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक, इन 10 सूत्रों में ये भावनाएं बताई है, वेरियस प्रकार की, विविध प्रकार की, इतनी ही भावनाएं बताई गई। एक तो 5 व्रतों की 5-5 ईच भावनाएं, ऐसी 25 भावनाएं।
फिर पाप के बारे में यह भावना बहाना कि वे निंदा के कारण है, इस लोक में परलोक में वे हमारे पतन का कारण है और वे दुख रूप है। इसके लिए सूत्र बताए दो, और फिर मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ ये भावनाएं बताई, और संवेग और वैराग्य की भावनाएं बताई। इसके अलावा 90वें अध्याय के 7वें सूत्र में अनुप्रेक्षा का वर्णन है, जिसे भावना के रूप में प्रसिद्ध किया गया है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म, 12 भावनाओं के रूप में ये भी भावनाएं प्रसिद्ध है। बट मैंने कल एक विचित्र जैसी प्रतीत होने वाली बात कही कि मूल ग्रंथों में षोडश कारण भावना के रूप में प्रसिद्ध नहीं। परिणाम तो है ही ये जीव के 16 प्रकार के। इनका क्या इनकी खासियत है, उसकी चर्चा मैं आज नए तरीके से कर लेता हूं। आज का भी मेरा सेशन एक भूमिका के रूप में ही रहेगा। हमने तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है बोलिए। ठीक है, तीर्थंकर की परिभाषा में 3 पॉइंट्स थे बेसिकली। एक समोशरण आदि विभूति से युक्त वाला, एक धर्मोपदेश के कर्ता वाला, और तीसरा पॉइंट था तीर्थंकर नामक नाम कर्म की महापुण्य नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है। उस तीर्थंकर प्रकृति की भी आज थोड़ी सी बात कर लेंगे। एक गाथा है गोमटसार कर्मकांड की 93वीं। काश मैं थोड़ा भूलन सी पड़ गई, नहीं तो वो लिखाने वाला था मैं यहाँ पर आगे पहले आकर, लेकिन आज मैं भूल गया। गाथा होती तो एक साथ मिलके वो गाथा पढ़ सकते होते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ से वो गाथा पढ़ के दिखाता हूँ। अभी ऐसा टाइम भी नहीं है कि आप इसे लिख सकेंगे फटाफट इसे उल्टा करके। कोई आगे आइए, अच्छे हैंडराइटिंग में थोड़ी इस गाथा को लिख लीजिए, तब तक मैं वैसी ही बात करता रहता हूँ थोड़ी सी, है ना। आप मुझे सुनते रहिए विद्यार्थियों। देखिए, कर्मों का और जीव का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपको वो नोट नहीं करनी है गाथा जो लिखी जाएगी। अतः आप सभी जन यही पर देखें मेरी तरफ। जीव का और कर्म का, अथवा जीव के परिणामों का और कर्मों का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसे हम कारण कार्य संबंध भी कह सकते हैं। जीव ने परिणाम किए, धर दबोचा जाता है जीव को कर्मों के द्वारा। कर्मों के बंधन वैसे बंधन नहीं है कि किसी ने हथकड़ी पहना दी, किसी ने जेल में डाल दिया। कोई आंखों से दिखने जैसे बंधन नहीं है कर्मों के, बट जीव जकड़ तो जाता है इसमें। पराधीनता और विवशता को तो भोगता जरूर है। और जो जो कर्म किया है, जैसा भाव किया है जीव ने, वैसा वैसा उसके अनुरूप उसको उदय आता रहता है। बहुत सुंदर एक छंद है नीति शास्त्र में, अपने ग्रंथों में ये कहो, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्वकृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए जरा। गरीबी आई, अब भी अपंगत्व आया, लूला लंगड़ापना आया, तो हमें लगता है ऐसे कैसे हो गया। हमने पूर्व में यह भावना भाई थी, अथवा ये भावना भाई थी, अच्छी चीज दिखने पर भी उसका तिरस्कार किया और खराब चीज देखते रहे, उसके फल स्वरूप अंधे हो गए। अभी ये जो हमने परिणाम किए पूर्व भाव के, ये दिखते तो नहीं है हमें,
लेकिन अभी जो फल भोगा जा रहा है उससे ख्याल में आता है सबके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, किन्हीं के साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ना कुछ परिणाम पूर्व में जरूर किया होगा। उसे अभी जो छंद कह रहा था उस छंद में यह बात आ रही थी, हजारों गायें छोड़ी जाए और बछड़े को भूख लग जाए तो उस बछड़े को छोड़ दीजिए आप। हजारों गायों में वो ठेठ सब भीड़ को चीरता हुआ अपनी ही माँ के पास जाकर उसके स्तन से दूध चूसने लगता है। उसे कैसे पता चल गया जी ये मेरी माँ है? जैसे हजारों की भीड़ में भी वो बछड़ा माँ को ढूंढ लेता है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्व कृतम कर्म कर्तारम अनुगच्छति। ठीक उसी प्रकार वो कर्म बराबर उस जीव को ढूंढ लेता है कि किसने ऐसा परिणाम किया था और उसको वैसा फल देता है। यद्यपि कर्मों की कोई चेतना नहीं है, वो कुछ भी समझते नहीं है, देख सकते नहीं है, फिर भी ऐसा संबंध देखने में आता है। ये छंद आपके सामने अभी विद्यमान है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे होता है, ग्रंथों में कुछ बातें आई है। पहले तो तत्वर सूत्र का 6वें अध्याय का 24वां सूत्र खोलना जरा बच्चों, खोलना। 6वें अध्याय का 24वां सूत्र आप सबके सामने है। ओके, ये मैं पढ़ लेता हूं यहां पर। देखिए, दर्शन विशुद्धिर कितने जनों को सूत्र मिला है? यह सूत्र अभी हमें रोज लगेगा, कल से हमें रोज लगेगा, आज तो वैसे ही पढ़ रहे हैं। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनिति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर आवश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलमिति तीर्थंकरत्वस्य। सूत्र मिला। ये 16 अलग अलग कारण बताए हैं, जीव के परिणाम बताए हैं, जिन परिणामों के कारण जीव को कर्म का तीर्थंकर नामक कर्म प्रकृति का आश्रय होता है। वैसे इस अध्याय में ज्ञानावरण का आश्रय कैसे होता है, दर्शनावरण का आश्रय कैसे होता है, दर्शन मोहनीय का आश्रय कैसे होता है, चारित्र मोहनीय का आश्रय कैसे होता है, वेदनीय का सात वेदनीय का कैसे होता है, सात वेदनीय का कैसे होता है, उच्च गोत्र का कैसे होता है, नीच गोत्र का कैसे होता है, शुभ नाम कर्म का कैसे होता है, अशुभ नाम कर्म का कैसे होता है, सभी प्रकार के आयु, चारों प्रकार के आयु का कैसे आश्रय होता है, सब कारण दिए, परिणाम किया और उसको वैसा आश्रय हुआ। तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है उसके लिए ये कारण बताए हैं। जीव इन 16 प्रकार के परिणाम करता है, अथवा 16 में से कुछ ऐसे परिणाम करता है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, जिसको लेकर उसे तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। कितने जन समझ रहे हैं? तो भैया तीर्थंकर हर कोई नहीं होता। ये भावना जो बहता है, शुभ भाव करता है, उस शुभ भाव के फल स्वरूप उसे तीर्थंकर नामक नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय अथवा बंध होता है। वैसे ये आश्रय अधिकार है, इसलिए मैं आश्रय की बात कर रहा हूं। वैसे आप पूजनों में, भक्तियों में कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे, अष्ट कर्म जो दुख हेतु है तिनके क्षय का करे उपाय, आदि आदि आदि। ये जगह जगह आप पढ़ ही रहे हो।
8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आंतरा, वेदनीय, आयुष, नाम, गोत्र। खैर, उसके विस्तार भेद यदि हम देखते हैं तो खूब होते हैं। ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 9, मोहनीय के 28, अंतराय के 5, आदि 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 आदि। नाम कर्म के 93 भेद बताए हैं, जल्द ही हम पढ़ेंगे। उन नाम कर्म के 93 भेदों में एक तीर्थंकर नाम प्रकृति बताई गई है ना। जैसे 4 गति है, 5 जाति है, ख्याल में है, 5 शरीर है, 5 संघात है, 6 संगनन है, 6 संस्थान है। ये कर्म प्रकृतियां है नाम कर्म के, हा या ना। उसी प्रकार एक तीर्थंकर नाम की नाम प्रकृति है, और 148 प्रकृतियों में सर्वाधिक पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति मानी जाती है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? वैसे यदि विस्तार करें 148 प्रकृतियों का तो 168 प्रकृतियां बताई गई है। फिर कभी आपकी जिज्ञासा का समाधान मैं तसल्ली से कर लूंगा। वैसे अभी अभी कितनी प्रकृतियां, अभी परिचित कितनी प्रकृतियां हमें? 148। कितनी प्रसिद्ध है? 148। अब ये 148 में 20 कैसे बढ़ गई जी? ये 20 ऐसे बढ़ गई कि स्पर्श रस गंध वर्ण की जो उत्तर प्रकृतियां है, स्पर्श के 8 भेद, हा या ना। रस के 5 भेद, गंध के 2 भेद, वर्ण के 5 भेद। इनकी प्रशस्त प्रकृतियों में भी इनका अंतर्भाव है और अप्रशस्त प्रकृतियों में भी इनका अंतर्भाव है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? कुछ पूछना हो तो पूछिए जरूर, क्योंकि इन डेप्थ अध्ययन तो जब करेंगे तब कर लेंगे। अभी तो मैं कितना बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी मन में कोई शल्य ना रखे, छोटी मोटी कोई बात होगी तो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। बोलिए। वर्ण के कितने भेद है? स्पर्श रस गंध वर्ण, ये 4 गुण बताए ना। तो हमारे शरीर में भी विशिष्ट स्पर्श रस गंध वर्ण हुआ करते हैं। स्पर्श के 8 पर्याय बताइए, रस की 5 पर्याय, वर्ण की 5 पर्याय और गंध की 2 पर्याय। इस प्रकार ये 20 हो गई। तो 20 के 2 कैटेगरीज की है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मेरे विषय नहीं है फिर भी बता देता हूं। काला रंग अच्छा है कि गोरा रंग अच्छा है? आपको क्या होना पसंद करेंगे? आप क्या होना पसंद करेंगे दर्शन जी? गोरा या काला? गोरा होना पसंद करेंगे। आप क्या होना पसंद करेंगे? हाँ? आप जानते 2 तीर्थंकर काले हैं। काले काले बिल्कुल काले। काले हो तो क्या हुआ? मतलब हमारी जो धारणा पड़ी है ना, काला मतलब खराब, ये ठीक नहीं है। रूप में तो फिर भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि समझ चतुरस्त्र संस्थान पुण्य प्रकृति मानी गई है। असंप्राप्ता सरपाटिका, सॉरी, ये हुंडक संस्थान वगैरह, ये हल्के संगननहीन प्रकृतियां मानी गई है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बट रंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है, प्रशस्त और प्रशस्त दोनों तरफ ये प्रकृतियां हो जाती है। काले में भी गोरे में भी अप्रशस्त है और काले में भी प्रशस्त प्रकृतियां है। खैर, मैं कहां तक खड़ा था? मैं ये कह रहा था आपको कि 168 प्रकृतियां बताई गई है विस्तार से। कितनी? 148 हम कहते आ रहे हैं, लेकिन 148, उस 148 प्रकृतियों में 100 प्रकृतियां पाप की बताई गई है, और कितनी बची? 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां बताई गई। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? उन 68 पुण्य प्रकृतियों में जैसे एक हद कोई बताएगा मुझे? जैसे मनुष्य गति,
मनुष्यायु बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। मोहब्बत में थोड़ी कहते हैं, जैसे देवायु देवगति, ये पुण्य प्रकृतियां बताई गई है। और पुण्य प्रकृतियां जैसे उच्च गोत्र, और बोलिए जैसे सातवेदनीय, ये पुण्य प्रकृतियां कहलाती। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? शाबाश। जैसे सुस्वर, जैसे प्रशस्त विहायो गति, आदि 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 आदि। बोलिए, किसी को कोई डाउट? ना 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 ना, सर्वर सिद्धि स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं। देवायु स्वयं में प्रशस्त प्रकृति कही गई। आइए, इन समस्त प्रशस्त प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति सर्वाधिक प्रशस्त बताई गई है। सबसे तगड़ा पुण्य यदि किसी को होगा तो वो तीर्थंकर होगा। फिर चक्रवर्ती, अर्धचक्री, जिसे हम वासुदेव प्रति वासुदेव कहते, नारायण प्रति नारायण, बलभद्र, कामदेव, रुद्र, कुलकर, नारद, ये जितने शलक और महापुरुषों में शामिल है, पुण्य तो इनको भी चाहिए, बट सबसे तगड़ा पुण्य किसका? तीर्थंकर। इसलिए तीर्थंकर के सामने 64 चवर ढोरे जाते हैं। कितने जन जानते हैं इस बात को? 64 चवर ढोरे जाते हैं। 32 जन मिलकर 64 चवर ढोरते रहते, एक एक हाथों से 2-2 चवर। अर्धचक्री के 32 चवर ढोरे जाते हैं, और ये देव ढोरते हैं। कौन? देव। अर्धचक्री फिर महामंडलिक राजा हो और आधा पुण्य, मंडलिक राजा आधा पुण्य, साधारण राजा और आधा पुण्य, ऐसे वो आधा 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 होता जाता है। तीर्थंकर से आधा चक्रवर्ती का, चक्रवर्ती से आधा अर्धचक्री का। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? फिर अर्धचक्री से महामंडलिक। मैं बोलने में यहाँ वहाँ हो गया होगा तो आप रेक्टिफाई कर लीजिए, समझ लीजिए सब। एनीवे, कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द पॉइंट, हम ये देख रहे हैं कि ग्रंथों में जब इन्हें भावना बताया नहीं गया है, इनका भावना के रूप में नामकरण आखिर हुआ कैसे? हुआ ऐसे, लोगों को तीर्थंकरत्व की महिमा आ गई, तीर्थंकर होने की भावना हो गई, और लोग निरंतर इनकी भावना बहाने लग गए 16 की। बट बहुत नाराजी होगी आज ये छंद पढ़कर। थोड़ा उपयोग को फोकस कीजिए बच्चों। और गोमट सार कर्मकांड की 93वीं गाथा आप सबके सामने है, उसे पढ़ेंगे सभी। ये गाथा है, गाथा प्राकृत है ये गाथा। पढ़मुव समीय सम्मे से सतिये अविरदादि तारी। नमोकार मंत्र की स्टाइल में बोलना है। तिथयर बंद पारंबया नरा केवली दुगंते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन्हें होता है? कंडीशंस क्या है? क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटीज क्या है? किन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? यहां लिख रहे हैं पढ़म उवसमीये। मिला? इसका अर्थ होता है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। सम्मे मतलब सम्यक्त्व, शेषतीय और बचे हुए 3, मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। कंडीशन पहली क्या है तीर्थंकर प्रकृति बनने के लिए? सम्यक दृष्टि होना चाहिए। कंडीशन 1, सम्यक्त्व में कोई भी सम्यक्त्व चलेगा, औपशमिक चलेगा, क्षयोपशमिक चलेगा, क्षायिक चलेगा। कितने जन इस बात को जानते हैं कि सम्यक्त्व के 3 भेद होते हैं? औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक। गुड। कहां पर पढ़ा है आपने ये? जरा लेट मी नो। किस प्रसंग में? किस प्रसंग में आया था? ओके। 3 प्रकार के सम्यक्त्व, औपशमिक,
और पढ़ते जाएंगे। अभी आपको तो 2 साल है, आपको डरना घबराना नहीं चाहिए। और ऐसे ही पहले वर्ड इंट्रोडक्शन ऐसा ही होता है, पहले सुनते जाइए जो जो चल रहा है। औपशमिक सम्यक्त तो, क्षौपशमिक सम्यक्त और क्षयिक सम्यक्त। अब औपशमिक के ही 2 भेद के, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम। इस प्रकार पहली शर्त सम्यक दृष्टि होना चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। मैंने ये नहीं कहा है सम्यक्त्व के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, मैंने ये कहा है सम्यक्त्व के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वो किन कारणों से होता है देखेंगे हम बाद में। शर्त 1, गाथा देखिए आगे। पढ़मुव समीय सम्मे से सतीये अविरदादि चारी। कौन से गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है? अविरत आदि 4 गुणस्थानों में पाया जाता है। अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब गुणस्थान चौथा, देश विरत मतलब गुणस्थान 5वां, शाबाश। 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत्त संयत। क्या? प्रमत्त संयत। हम देख रहे थे ना, प्रमाद 6वें गुणस्थान तक देख रहे थे ना। प्रमत्त संयत, संयत संयमी है, मुनिराज है इसलिए संयत, लेकिन वे प्रमत्त है। और 7वें गुणस्थानवर्ती है तो वे भी संयत, बट वे है अप्रमत्त संयत। हम 6वीं गाथा देख रहे थे ना बच्चों समय सार की, आप भूल गए? जिसमें नवी हो दी अपमत्व न पमत्व जानो गो दुजो भावो, 6वें 7वें गुणस्थान की बात चल रही थी, आपको याद आ रहा है? प्रमत्त का अर्थ 6वां गुणस्थान, अप्रमत्त का अर्थ 7वां गुणस्थान वहां पर बताया गया था। हालांकि टीकाकार और भी नई बात कह रहे थे। वे आदि दीपक और अंत्य दीपक के रूप में प्रारंभिक 6 गुणस्थान और 7 से लेकर 14वें गुणस्थान का जिक्र कर रहे थे। अभी मैं ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा। तो दूसरी शर्त क्या कह रही है? 4 से 7वां गुणस्थान वर्ती होना चाहिए। सम्यक्त्व कहकर तो 4 से लेकर सिद्ध भगवान भी सम्यक्त्व ही होते हैं, बट उस सम्यक्त्व को उन्होंने कट शॉर्ट किया, उस रेंज को, और कट शॉर्ट करके 4 से 7वें गुणस्थान तक का रेंज कर दिया। कुल मिलाकर ये 2 शर्त नहीं, मैं तो ये कहूंगा ये एक ही शर्त है। 4 से 7वें गुणस्थान वर्ती जीव, ये शर्त, और वो तो सम्यक्त्व ही होते हैं। ये शर्त पहली। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किन्हें होता है? शर्त 1, सामान्य शर्त सम्यक दृष्टि, सामान्य शर्त। विशेष शर्त 4 से 7वें गुणस्थान तक कहीं भी होती है। गेटिंग? अभी क्लियर करूंगा। शर्त 1 सम्यक्त्व होना चाहिए, सामान्य शर्त मतलब पहली लाइन में हमने एक ही शर्त अलग की, सम्यक्त्व होना चाहिए। शर्त 2, तिथयर्बंध पारंभया नरा केवली दुगंते। नरा क्या? नरा, नरा मतलब मनुष्य को ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है। मतलब तीनों जन तो इनवैलिड हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। कौन 3 जन? नारकी के बस की नहीं है, और कितना ही माथा रगड़ ले वहां पर सौधर्मेंद्र, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति वो तो नहीं बांध सकता। देव वालों को नहीं, ओनली फॉर मेन, क्योंकि मेन आर स्पेशल, मेन विल श्योरली बी मेन। नर, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य में भी शर्त 3, मनुष्य में भी मेल, मेल पुरुष, नॉट मनुष्यनी। और एक शर्त मैं मेरी तरफ से जोड़ रहा हूं, जो टीकाकार बोलते हैं, यहां पर पूरी बात नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य चाहिए। कितनी शर्तें हुई? सम्यक्त्व चाहिए, मनुष्य चाहिए, कर्म भूमिका चाहिए। एक लाइन में कहना हो तो कर्म भूमिका, सम्यक दृष्टि, मनुष्य चाहिए। कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
और तो और कितनी शर्तें लिख रहे हैं आप? कितनी शर्तें हुई? एक सम्यक्त्व, एक मनुष्य, मेल, कर्मभूमि, कर्मभूमिज, तीन। अब तीन ही शर्त कर दीजिए इसे। चौथी शर्त, केवली श्रुत केवली का पादमूल होना जरूरी। यहां लिखा है केवली दुगंते, मिला? केवली दुगंते मतलब केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। व्हाट इज पादमूल? पादमूल मतलब उनकी सन्निकटता। सन्निकटता मतलब भावों का जुड़ाव। ऐसा नहीं कि चरणों में खड़े रहकर, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। और चरणों में कोई खड़ा रह भी नहीं सकता है, उनके काफी दूर रहते हैं लोग, उनके ऐसे नजदीक थोड़ी होते हुए तो अदर होते हैं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? इसका मतलब और एक बात जाहिर हुई कि चतुर्थ काल की बात है ये। केवली श्रुत केवली का समागम कब होता है? इसीलिए कर्मभूमिज बोला, ये यहां से कर्मभूमिज निकला। समझ रहे हैं आप? तो आप इसे लेकिन चौथी शर्त लिख सकते हैं, केवली श्रुत केवली के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। बट ये कब की बात है? ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के शुरुआत की बात है। यहां पर वर्ड आया है पारंभया। कितने जनों को थोड़ा भारी जा रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अभी सिंप्लीफाई करूंगा आपको। लिसन लिसन लिसन। तीर्थंकर प्रकृति केवली श्रुत केवली के पादमूल में कोई गया और उसने तीर्थंकर प्रकृति बांधना चालू की। समझ में आया? बांधना चालू की कोई सम्यक दृष्टि ही की बात है। बट तीर्थंकर प्रकृति एक बार बांधना चालू करे तो वो बनती ही रहती है। इसे ध्रुवबंधी प्रकृति कहते हैं। अपनी नियत गुणस्थान तक वो बनती ही रहती है। अभी पता चलेगा। दो बातें मैं कहूंगा इसमें, प्रतिष्ठापन और निष्ठापन। प्रतिष्ठापन मतलब प्रारंभ करना और निष्ठापन मतलब अंत करना। अब कठिनाई से डरिए मत, रोज रोज तो कोई ऐसी बात आती नहीं है, घबराना भी नहीं चाहिए। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी भी चालू करे जी, मतलब चौथे में चालू करे, पांचवें में चालू करे, छठवें में चालू करे अथवा सातवें में चालू करे, कहीं भी चालू करे, लेकिन एक बार चालू होने के बाद निरंतर वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसको होता रहता है। कब तक? आठवें गुणस्थान के छठवें भाग तक। वो उसका निष्ठापन काल है, ये उसका प्रतिष्ठापन काल है। प्रतिष्ठापन मतलब टू इनिशिएट। प्रतिष्ठा मतलब प्रारंभ, एक प्रकार से प्रतिष्ठित होना मतलब शुरुआत होना। निष्ठापन मतलब निष्पन्न होना, खत्म होना, पूर्णता की ओर होना। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? अब हिम्मत मत हारिए नए बच्चों, बहुत सरल है, बहुत सरल है। कठिन तो दुनियादारी की बात है। श्रेणिक राजा का नाम सुना है आपने? वही दुष्ट जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कभी, इस भूतल के जितने भी नग्न मुनि है उनको मैं समूल नाश कर दूंगा। कभी मौका पड़े तो आपको देख लेना चाहिए बच्चों।
ऐसे इतिहास गवाह है। मैं आजकल आई वॉज हियरिंग टू डॉक्टर रुचिका शर्मा, अभी अभी उसका एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो सिद्ध कर रही है किस प्रकार जैन मंदिर को हिंदू मंदिरों में तब्दील किया गया है। आपको क्या लग रहा है कोई मुसलमानों ने ही हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए हैं? अरे नहीं 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 नहीं, आपको कई ऐसे मिलेंगे हिंदू मंदिर आज जो खड़े हैं हमारी शिला पर। जैन मंदिरों को ध्वस्त करके जिस गुफा की मैं बात कर रहा हूं साउथ की, अभी 8,000 नग्न दिगंबर मुनियों का शिरोच्छेदन करके उस गुफा में शिलालेख है, सालों पहले के, 1200-1300 वर्ष पहले के, और इसकी गवाही देते हैं कि ये जैन मंदिर हुआ करता था। इसको नेस्त नाबूद करके यहां पर हिंदुओं ने शैव मंदिर यहां पर बनाया, साफ उल्लेख है, साफ। और वहीं पर 8,000 मुनियों का कत्लेआम हुआ था। मीनाक्षी मंदिर किसी ने देखा होगा अथवा कोल्हापुर का मंदिर देखा होगा, कोल्हापुरची अंबाबाई, गौर से देखा होगा तो बाहर पूरे उसके नग्न दिगंबर मुद्राएं है कायस्थ सर्ग वाली। और मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर तो साफ साफ लिखा है, वहां पर तो चित्र वगैरह भी बने हैं आसपास, फतवे भी जारी किए गए थे तब, जो भी नग्न दिगंबर मुनियों का सिर काटेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। कितना लोहा माना था विरोधकों ने, सो सुनार की एक लोहार की। क्या कहते, इस सादगी पे कौन न मर जाए, लड़ते हैं लेकिन कुछ हथियार ही नहीं है। एनीवे, मैं कहां तक खड़ा था वैसे, मैं कुछ कह रहा था, हाँ नहीं मैं कुछ कह रहा था। श्रेणिक, उस दुष्ट राजा को यह भाव आया कि मैं समूल नाश कर दूं दिगंबरों का, और उसने सांप पहना है मरा हुआ। जिंदा सांप छोड़ता तो 1 मिनट में काम हो सकता था, बट उसका भरोसा नहीं ना वो काटेगा कि नहीं। अभी तो जंगली कुत्ते छोटे छोड़े थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, प्लान फेल हो गया हमारा, जीत हमारी है। कितने जन समझ रहे? जंगली 500 कुत्ते छोड़े गए, मुनिराज भी मस्त और कुत्ते भी अपने में मस्त। क्या है, जिनकी क्रूरता देखकर सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता। क्या है, क्या है वो? जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक शूरता। निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से, नित आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से। सिंहादि पशु, क्या है, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, आदि आदि। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वो श्रेणिक जो दुष्ट है जिसने अभी ये परिणाम किया इस समय में, और मरा हुआ सांप पहना दिया, ये जानकर कि चिंटियां झूम जाएगी और ये ठिकाने आ जाएंगे अभी। लेकिन 3 दिन के बाद उन्होंने होश संभाला, जब उन्हें पता चला कि आई वॉज रॉन्ग। सब धान एक पसरी तोलना मेरे लिए बहुत धोखा हो गया, और नग्न दिगंबर मुनियों के बारे में जो ये चेलना बोलती रहती है, शायद वो सच है। वे सच्चे मुनिराज होंगे मेरे तो वे वही मिलेंगे, ऐसे उसका दावा था, और वे वही मिले। वे कहीं भाग वाग कर नहीं जाते किसी खतरों से।
खतरों में तो कूदे ही है वे वहां पर। लेकिन शरणिक को पश्चाताप हुआ इस बात का, और उस समय में महावीर की देशना चल रही थी वृषभाचल पर, विपुलाचल पर। पहली देशना वहीं पर हुई थी, विपुलाचल पर। तो मगध अधिपति शरणिक को लगा कि हमें जाना चाहिए, महावीर के समूह शरण में गए। यहां तो सम्यक तो पहले प्रकट किया था उन्होंने, सॉरी आई मिस्ड इट। यशोधर मुनिराज के सामने उन्होंने सम्यक तो प्रकट किया। फिर 18 दिन के बाद समूह शरण गए, पहली बार भेंट हुई। भेंट मतलब केवली का समागम हुआ, वहां पर उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। चौथे गुणस्थान में कितने जन समझ रहे हैं? वो चालू हुआ बंद उनका। आज भी वे नरक में भले ही गए हो श्रेणिक, तीर्थंकर प्रकृति आज भी बंद रही है उनको, क्योंकि ये रूल है, बनना कहीं से भी चालू हो वो बीच में रुकती नहीं है, वो ठेठ रुकती है 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक। इसका मतलब ये हुआ जब श्रेणिक यहाँ पर महापद्म के रूप में आएंगे, प्रथम तीर्थंकर होने वाले होंगे, 84,000 वर्ष के आयु लेके गए हैं। जब यहाँ पे आएंगे अपना पूरा जीवन वे गृहस्थावस्था जी लेंगे, मुनि दशा अंगीकार करेंगे। फिर मुनि दशा के बाद जब शपक श्रेणी चढ़ने को होंगे और 8वां गुणस्थान का 6वें भाग में पहुंचेंगे, तब तक वे तीर्थंकर प्रकृति बांधते रहेंगे, चाहे जहां हो। कितने जन समझ रहे? तीर्थंकर प्रकृति के 3 मिथ्स आज हमने देखे। महिलाओं को तीर्थंकर प्रकृति वैसे नहीं बन सकती, मिथ्या दृष्टि को वैसे ही नहीं बन सकती, पंचम काल के जीवों को वैसे ही नहीं बन सकती। इसलिए जो लोग, और आप देखना षोडश कारण व्रत को पालने वाले अधिकांश महिलाएं ही मिलती है। अभी महिलाएं वैसे स्वाभाविक रूप से धर्म परिणामी होती है, इसलिए वे पालन करती है, ये मानने में कुछ भी आपत्ति नहीं है। परंतु यदि कोई इसीलिए यह सब पालता होगा कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति बन जाए, यू आर सैडली मिस्टेकन। तीर्थंकर प्रकृति केवली श्रुत केवली के पादमूल में, अर्थात कर्म भूमि में, अर्थात चतुर्थ काल में, दुखमा सुखमा काल में, वो भी मनुष्य को, मेल को, पुरुष को, वज्र वृषभ नारच संगनन वालों को ही बनती है। सम्यक दृष्टि तो चाहिए ही चाहिए, मिथ्या दृष्टि को तो वैसे ही तीर्थंकर प्रकृतियां नहीं बनती। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इससे हमारे काफी भ्रम नष्ट होते हैं, और जैसे तैसे हम पीछे लगे, अभी तीर्थंकर प्रकृति मान के पीछे हटेंगे, ये भावनाएं खत्म होती है। और मैं तो ये समझता हूँ, इसे भावना कहने का प्रचलन जो बहुत जोर शोर से चालू किया होगा, हो सकता है यह अज्ञान का ही फल, अज्ञान का भी फल हो सकता है। मैं सब पर दोषारोपण तो नहीं कर सकता। अंतिम बात कहकर रजा लूंगा। हमारे मूल ग्रंथों में जहां पर पर्वों का जिक्र आया है, जहां पर षटखंडागम में मंगल की चर्चा चल रही थी, 6 प्रकार के मंगल में जब काल मंगल की बात चल रही थी, मैं थोड़े दिन पहले कह रहा था, प्रश्न उपस्थित हुआ था तब, हमारे यहाँ जैन धर्म में मंगल काल मंगल के रूप में अष्टमी, 14, चैत्र माघ भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का पंचमी से लेकर 14 तक क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हर 10 लक्षण होता है। 3 बार 10 लक्षण होता है, माघ, चैत्र, भाद्रपद, शुक्ल पक्ष, पंचमी से लेकर 14 तक। हमारे यहाँ कौन कौन से पर्व बताए गए सम्यक जी? अष्टमी, 14, 3 दशलक्षण, ठीक है, 3 दशलक्षण और 3 अष्टनिक, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन।
कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माही। अंत 8 दिन माही मतलब शुक्ल पक्ष के भाई, अष्टमी से लेकर पूनम तक। कितने जन समझ रहे? हमारे यहां इतने ही पर्व बताए गए हैं शाश्वत, बिलीव इट और नॉट। हमारे यहां काफी सारे पर्व, काफी सारे व्रत भट्टारक युग में प्रारंभ हुए और उसके पीछे जरूर कुछ न कुछ प्रलोभन वाली भावनाएं रही है। यकीन मानना, दिल पर हाथ रखकर सोच लेना इस बात को। षोडश कारण व्रत पालने में, षोडश कारण भावनाएं करने में मना ही तो कुछ भी नहीं है। परंतु मेरा प्रश्न है, क्या 10 लक्षण के तीनों पालते हो? तीनों व्रत पर्व केवल भाद्रपद का पता चलता है, बाकी चैत्र और माघ आए भी गए भी पता भी नहीं चलता। क्या सलूक करते हो यार? जो शाश्वत पर्व बताए गए हैं ग्रंथों में, वे 3 अष्टनिक पालते, वे 3 दशलक्षण पालते, नियम संयम से रहते उन दिनों में। वो तो छोड़ो, अभी तुम इसके पीछे लग गए षोडश कारण। तो क्या पाप हो गया क्या? हम उपवास कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं इतने इतने दिन, 16-16 दिन। वैसे 16 दिन का होता भी नहीं है। पाप तो नहीं हुआ भाई, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, राज क्या छिपा है इसके पीछे। पहले तो शाश्वत पर्वों को मनाते, फिर इसे मनाते। एनीवे, सद्भावना से जो इन पर्वों को पालते हो, किस प्रकार पालते हैं, क्या है इसका शुद्धता का हेतु कैसे बन सकता है, कैसे शुद्ध उपयोग का साधन बन सकता है, इसकी चर्चा हम आगामी सत्रों में करेंगे। ओम नमः।